काबिल कदर बुजुर्ग साथियों पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन इला गैरिन निहाया। हज़रात मोहतरम, अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया उसका तर्जमा बयान करने से पहले हम और आप अपने आका व मौला हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदीये दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादिल जुद वल करम व अलैहिल करम व बिनिल करीम बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा, सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूहे पैगंबर एक नजर कुन सुए माँ, ए अशरफे ज़माना ज़माने मदद नुमा, दरहाए बस्ताराज कलीदे करम कुशा, अशरफ नहंग दरिया दरिया बसीन अदारत, दुश्मन हमेशा पुरगम बज़िक्र तू दोस्त दारत। हज़रात मोहतरम, मैं आपके सामने इस्लाह मुआसरा के ताल्लुक़ से कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। हज़रात मोहतरम, मुआशरे के इस्लाह के दो पहलू हैं, जिसे आप मर्द और औरत कहते हैं या आप उसको माँ और बाप कहते हैं। इसलिए कि बच्चे पर माँ बाप का जितना असर होता है उतना असर ना उस्ताज का होता है, ना मस्जिद के इमाम का होता है और ना किसी और का होता है। इसलिए कि बच्चे पर माँ बाप का असर सबसे ज़्यादा इसलिए पड़ता है क्योंकि उस्ताद से मुलाकात दिन में एक मर्तबा होती हो, वो भी चंद घंटा के लिए। इमाम से मुलाकात दिन में 5 मर्तबा होती है, वो भी चंद घंटा के लिए। लेकिन इंसान जब पैदा होता है वो या तो माँ या बाप के गोद में होता है, इसलिए बच्चे पर माँ बाप का असर ज्यादा पड़ता है। हज़रात मोहतरम, आज हमारे सामने हमारे नए उम्र के कई नौजवान बैठे हुए हैं। आपसे मैं इल्तिमासो गुजारिश करता हूँ, कभी ये तमन्ना करके अपना निकाह ना करना जहाँ से आपको 8 पहिया मिले, जहाँ से आपको 10 पहिया मिले, बल्कि ये सोचकर अपने कदम को आगे बढ़ाए, किसी गरीब बेटी का सहारा बन जाए। हम दुनिया में किसी का सहारा बन जाएंगे, कयामत में मुस्तफ़ा हमारा सहारा बन जाएंगे। ये सोचकर अपने कदम को आगे बढ़ाए। अल्लाहु अकबर, अमीरी और गरीबी का वजूद मिट जाएगा। पूरे दुनिया में हजरत फातिमा से शान वाली कोई बेटी नहीं हो सकती और पूरे दुनिया में हजरत अली से शान वाला कोई मुस्तफ़ा का उम्मती नहीं है। हाँ, तरतीब के एतबार से सिद्दीक़ अकबर, उस्मान गनी, उमर फारूक बुजुर्ग हैं, लेकिन जानते हो हजरत अली का नसीब कितना बुलंद है, जिनके हिस्से में नबी की शहजादी सैयदा फातिमा ज़हरा आई हो। जब हजरत अली ने निकाह का इरादा किया, हजरत उमर फारूक ने कहा, ए अली, तुम जाकर हुजूर की बेटी का हाथ क्यों नहीं मांग लेते। जब हजरत अली ने इतनी बात सुनी है, हजरत अली कहते हैं, मैं कहाँ और हुजूर की बेटी कहाँ, मेरी औकात क्या जो हुजूर की बेटी का हाथ मांगू। हजरत उमर फारूक ने कहा, हजरत अली चलो मैं भी साथ चलता हूँ। एक तरफ हजरत उमर फारूक हैं, दूसरे तरफ उस्मान गनी है, बीच में मौला अली है। मस्जिद नबवी में जाते हैं। मस्जिद नबवी में पहुँचने के बाद हजरत अली अपने सर को झुकाकर बैठ जाते हैं। मेरे आका फरमाते हैं, अली कैसे आना हुआ। हजरत अली ने कोई जवाब ना दिया। मेरे आका फरमाते, अली तुम बताते हो क्या मैं बताऊं। हजरत अली ने अर्ज किया, हुजूर आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। मेरे आका फरमाते हैं, अली अब तुम नौजवान हो गए हो, अब तुम्हारा निकाह के बारे में इरादा क्या है। अगर तुम कहो तो तुम्हारे निकाह के बारे में इंतजाम किया जाए। जब हजरत अली ने इतनी बात सुनी है, हजरत अली के आंखों में आंसू आ जाते हैं और अर्ज करते, हुजूर ये तो सवाल बाप किया करते हैं, मेरा तो बाप नहीं है। हुजूर सारी जिंदगी मैं आपकी उंगली पकड़ कर चलता
करता रहा। हुजूर आप ही मेरी जिंदगी का फैसला कर दीजिए। मेरे आका फरमाते हैं अली तुम बैठो। मेरे आका उस जगह से उठते हैं, उठने के बाद अपने घर की तरफ चलते हैं। अल्लाहु अकबर। जब घर की तरफ निकले हैं इतने में जिब्रील अमी आ जाते हैं, अर्ज करते हुजूर कहाँ जा रहे हो? मेरे आका फरमाते हैं बेटी से इजाजत लेने के लिए जा रहा हूँ। हजरत जिब्रील अमी अर्ज करते हैं हुजूर पूरे दुनिया में हजरत अली से बेहतर फातिमा के लिए कोई रिश्ता नहीं हो सकता है। हजरत अली फातिमा के लिए कोई रिश्ता नहीं हो सकता है। मेरे आका फरमाते हैं मैं जानता हूँ सिर्फ मैं अपनी बेटी से इजाजत इसलिए लेने के लिए जा रहा हूँ ताकि अपने उम्मत को ये दर्श दूं कि जब अपने बेटियों का निकाह किया करो तो अपने बेटियों से भी इजाजत ले लिया करो। आज मैं तुमसे से पूछना चाहता हूँ, ये पूरा समाज जानता है जब बेटी का निकाह किया जाता है तो बेटी से एक मर्तबा भी नहीं पूछा जाता मैं फला के साथ तेरा निकाह कर रहा हूँ, मैं फला के साथ तेरा निकाह कर रहा हूँ, बता तेरी मर्जी क्या है। एक मर्तबा भी बेटी से नहीं पूछा जाता है। लेकिन जब बेटे का निकाह किया जाता है तो शौहर अपने बीवी से कहता है जाओ अपने बेटे से पूछो फला के साथ तेरा निकाह कर रहा हूँ, बता तेरी क्या मर्जी है। उसके बावजूद भी बेटे कह दिया करते हैं ये कौन होते हैं मेरी जिंदगी का फैसला करने वाले, ये क्या जाने अच्छी लड़की क्या होती है, खराब लड़की क्या होती है, मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद करूंगा। ये कहकर बेटे बाप को डांट दिया करते हैं। उसके बावजूद भी बेटे से 4-4 मर्तबा पूछा जाता है लेकिन बेटी से एक मर्तबा नहीं पूछा जाता है। जानते हो वजह क्या है? वजह सिर्फ यही है अगर बेटे के पूछे बगैर रिश्ता तय कर दिया तो ये निकाह के वक्त भी छोड़ सकता है, ये निकाह के बाद भी तलाक दे सकता है। लेकिन बेटी से इसलिए नहीं पूछा जाता है, ये बड़ी सीधी हुआ करती है, ये बड़ी सीधी हुआ करती है। जब बाप अपनी बेटी का रिश्ता करके आता है तो बेटी एक मर्तबा नहीं पूछती है बाबा जान जरा हमें ये बता दो मेरा रिश्ता किसके साथ करके आ रहे हैं। किसी अपाहिज के हाथ में तो हाथ नहीं दिया है, किसी शराबी के हाथ में तो हाथ देकर नहीं आ रहे हैं, किसी जुआरी के हाथ में तो हाथ देकर नहीं आ रहे हैं। बेटी एक मर्तबा नहीं पूछा करती है। क्या बेटियों का दिल नहीं होता है? अगर होता है तो पूछा क्यों नहीं जानता है? जानते हो बेटी जो होती है जिस खूंटे से बांध दो बेटी कभी इनकार नहीं करती है, जिस घर में डाल दो बेटी कभी मना नहीं करती है। वो यार एक निकाह बड़ा अजीब निगाहों के सामने से गुजरा। एक बीए पास लड़की थी और जो उसका जिसके साथ उसका निकाह हो रहा था वो गूंगा था। जब मौलाना निकाह पढ़ाने के लिए जाते हैं और बिस्मिल्लाह की बारी आती है, अल्लाहु अकबर, मौलाना ने जब बिस्मिल्लाह कहा तो उसके जबान से कोई आवाज नहीं निकलती। मौलाना हैरान और परेशान हो जाते हैं आखिर बात क्या है। लोगों से पूछा गया आखिर ये बोलता क्यों नहीं है, तो लोगों ने जवाब दिया मौलाना ये तो गूंगा है, ये बोल नहीं सकता है। जब मौलाना ने इतनी बात सुनी मौलाना के आंख में आंसू आ जाते हैं और अपनी जगह से उठते हैं और उस बेटी के पास जाते हैं और जाने के बाद कहते बेटी तुझे मालूम है जिसके साथ तेरा निकाह हो रहा है, जिसके साथ तेरा रिश्ता हो रहा है वो बोल नहीं सकता है। अल्लाहु अकबर, बेटी की चीख निकल जाती है और कहती है हाँ मुझे मालूम है कि वो मुझसे हाले दिल बयान नहीं कर सकता है, वो मुझसे अपने दिल की कैफियत बयान नहीं कर सकता है। तो मौलाना कहते हैं बेटी इनकार क्यों नहीं की? तो जानते हो उस बेटी का जवाब सुनना रबहीसरपुर के गयूर मुसलमानों, उस बेटी ने कहा अगर मैं रिश्ता तोड़ देती तो मेरे बाप के जबान की भरम टूट जाता, अगर मैं रिश्ता तोड़ देती तो मेरे बाप की इज्जत चली जाती। अगर बेटी कहती है अगर मैं उस घर में रहूंगी तो मुझे शर्मिंदगी होगी, अगर रिश्ता तोड़ दिया तो मेरा बाप समाज के सामने मुख दिखाने के लायक नहीं रहेगा, अगर मैं रिश्ता तोड़ दिया तो मेरा बाप समाज का सामना नहीं कर पाएगा। अल्लाहु अकबर, ये बेटी होती है जो अपनी जान की जिंदगी कुर्बानी पे लगा देती है लेकिन बाप के जबान की भरम नहीं तोड़ती है। हजरत मोहतरम जानते हैं आज हाल ये हो चुका है, अगर थोड़ा सा नमक कम हो जाए डंडा उठाया बीबी पर शुरू हो गया, जरा सा पानी खत्म हो गया जूता निकाला बीबी पर शुरू हो गया। जानते हो आज अगर वो तेरी बीबी जरूर है लेकिन कल किसी की बेटी भी हुआ करती थी। आज जिसको तू मार रहा है, जिसको तू लात घूसों से मार रहा है, जानता है
इसका बाप अपने गोद में लेकर पूरे महल्ले टहलाता था। इसका बाप जब ये बीमार हो जाती थी सारी रात उसके सिरहाने बैठकर पहरा दिया करता था। आज तुझे पली पलाई मिल गई है तो हाथ उठाने में फिक्र नहीं करता। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ आज हर नौजवान का हाल ये है कि मेरी बीवी मेरी नौकरानी बनकर रहे, मेरी ताबे बनकर रहे, लेकिन मेरी बेटी जहाँ जाए दुनिया उसको शहजादी बनाकर रखे। अरे मैं तुमसे कहना चाहता हूँ अगर अपनी बेटी को इज्जत देना चाहता है तो सुन, दूसरी की बेटी को इज्जत देना ये तेरा काम है और तेरी बेटी को इज्जत देना ये खुदा का काम है। वाह 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 वाह। हजरात मोहतरम, बस आखिरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। बहुत अच्छे। जानते हैं मैदान महशर में हुकूकुल इबाद के ताल्लुक से सबसे पहला जो सवाल किया जाएगा यही किया जाएगा कि अपने बीवी के साथ तूने कैसा सुलूक किया। जिसने 3 मरतबा कबूल है कबूल है कबूल है कहा था, तूने उसके साथ कैसा सुलूक किया। तू जहाँ कहता था वहाँ वो बैठ जाती थी, तेरे इशारों पर नाचती थी, अपनी सखी और सहेलियों को छोड़कर तेरे घर आई है। बता तूने उसके साथ सुलूक कैसा किया गया, तूने उसके साथ सुलूक कैसा किया। हजरात मोहतरम, ये मैदान महशर का सबसे पहला हुकूकुल इबाद के ताल्लुक से सवाल किया जाएगा। हजरात मोहतरम, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी बेटी से इजाज़त लेने के लिए गए तो क्या देखते हैं कि सैयदा फातिमा ज़हरा रोटी बना रही थी। मेरे आका फरमाते हैं फातिमा जरा इधर आओ, बस आखिरी बात है, फातिमा जरा इधर आओ। हजरत फातिमा अर्ज करती हैं बाबा जान हाथ तो धो लूं। मेरे आका फरमाते हैं बेटी ताखीर हो जाएगी। फिर सैयदा फातिमा ज़हरा अर्ज करती हैं बाबा जान मेरे हाथ की रोटी आपको बहुत पसंद है, रोटी बना दूं। मेरे आका फरमाते नहीं बेटी फातिमा जल्दी कर मेरे पास आ। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा जब अपने बाबा जान के पास आती हैं, आने के बाद अर्ज करती हैं बाबा जान बात क्या है। मेरे आका फरमाते हैं अली दरवाजे पर आया बैठा है। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा अर्ज करती हैं किस लिए आए हैं। मेरे आका फरमाते हैं तेरा हाथ मांगने के लिए आया है। जब इतनी बात सैयदा फातिमा ज़हरा सुनती है आंखों से आंसू जारी हो जाता है और अर्ज करती है बाबा जान ये तो सवाल माए किया करती है, मेरी माँ तो जिंदा नहीं है। मेरे आका जब इतनी बात सुनते हैं आंखों से आंसू जारी हो जाता है और फरमाते हैं बेटी फातिमा कहां से लाऊं सैयदा खदीजतुल कुबरा को। जब तेरी माँ गई थी तो तेरा हाथ मेरे हाथ में देकर गई थी और कही थी कि सारी जिंदगी उसे कभी माँ की कमी महसूस मत होने देना, सारी जिंदगी कभी बाप की कमी महसूस मत होने देना। हजरात मोहतरम, वक्त बहुत कम है इसीलिए मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। मेरे बोलने में किसी किस्म की लफ्ज़न सहवन कसदर गलती हुई तो अल्लाह उसे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलाम।